हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका जीके कृष्ण यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय विश्व धरोहर। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत में कौन कौन सी यूनेस्को की साइट्स हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। भारतीय विश्व धरोहर। भारतीय विश्व धरोहर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसकी संस्था कौन सी है? संस्था, ठीक है, वो है यूनेस्को। कौन सी दोस्तों? यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को। इसकी स्थापना दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी, यूनेस्को की स्थापना कब की गई? 16 नवंबर 1945 को। ठीक है दोस्तों, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस, फ्रांस। पेरिस राजधानी दोस्तों फ्रांस की। ठीक है, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। तो देखो दोस्तों, यानी कि मेंबर्स, सदस्य कितने हैं इसमें? इसमें 195 इसमें कुल सदस्य हैं यूनेस्को में। ठीक है दोस्तों, 195 में ही फिलिस्तीन भी शामिल है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन इसका क्या है? मेंबर। ठीक है दोस्तों, फिलिस्तीन। ओके, नेक्स्ट देखो। यूनेस्को जो है दोस्तों, यानी कि यूनेस्को की सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज है दोस्तों, वो इटली में है। तो सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक विश्व विरासत, सर्वाधिक विश्व धरोहर कहाँ है दोस्तों? इटली में। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, और दोस्तों जो वर्तमान अध्यक्ष हैं यूनेस्को के, वर्तमान अध्यक्ष वो कौन है दोस्तों? आंध्र अजेले। ठीक है दोस्तों, आंध्र अजेले इसके क्या हैं? वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, भारतीय विश्व धरोहर हम पढ़ने वाले हैं। इसकी संस्था कौन सी है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना 16 नवंबर 1945। ठीक है, और हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में। सदस्य इसमें कितने हैं? 195। फिलिस्तीन इसका क्या है? मेंबर। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंध्र अजेले। और सर्वाधिक विश्व धरोहर कहाँ है दोस्तों? इटली में। ठीक है, इटली में सर्वाधिक विश्व धरोहर है दोस्तों। और जो विश्व विरासत दिवस, ठीक है दोस्तों, वो कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, विश्व विरासत दिवस ये कब मनाते हैं हम? 18 अप्रैल को। ठीक, तो हम बढ़ते हैं अब आगे। ये दोस्तों, भारत में अब तक कुल 43 साइट्स हैं। ठीक है, 43 यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज है। ठीक है, तो भारत में, ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 43 दोस्तों। ठीक है, 43 विश्व धरोहर हेरिटेज है। इसमें से देखो दोस्तों, 43 में से 7 जो है, 7 वो है प्राकृतिक। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल। ठीक है, और एक जो है वो है दोस्तों मिश्रित, यानी कि मिक्स्ड। वो हम थोड़ी देर
बाद देखेंगे मिक्स्ड का मतलब क्या है। और यहाँ पर दोस्तों जो आपकी जो यानी कि इसके अंतर्गत आपके बचेंगे यानी कि 43 कुल हैं, तो 43 में से एक गया तो 42, और 42 में से 7 गए तो 35। तो 35 जो हैं वो हैं कल्चरल यानी सांस्कृतिक। ठीक है दोस्तों, सांस्कृतिक, ठीक है, यानी कल्चरल। ठीक है, और मिक्स्ड, अब दोस्तों मिक्स्ड मतलब समझो आप सांस्कृतिक और प्राकृतिक जिसमें दोनों हो, यानी कि जिसमें गुण दोनों हो, यानी कि जो सांस्कृतिक भी हो प्लस प्राकृतिक। ठीक है, ऐसी कौन सी साइड्स है हमारे भारत में? वो है कंचनजंगा। ठीक है दोस्तों, कौन है वो? कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, जो कहाँ है? सिक्किम में, सिक्किम। ठीक है, और देखो दोस्तों इस 35 में जो नवीनतम है, नवीनतम यानी न्यूएस्ट 35 में, वो कौन सी है? नवीनतम वो है मोइदम। ठीक है दोस्तों, मोइदम। तो देखो दोस्तों भारत में वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज कितनी है? 43। 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। नवीनतम मोइदम है, और जो मिश्रित में जो एक है हमारी जो मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज, वो कौन सी है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो हम इन 43 जो रामसर यानी जो वर्ल्ड हेरिटेज है हम उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखो देखो दोस्तों, पहली लिखो आप अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं, ठीक है। हम दोस्तों क्रम से चलने वाले हैं, जैसे 1983 से 1984 में कौन सी शामिल की गई, 1985 में कौन शामिल की गई, 1986 में। ठीक है दोस्तों, हम 2024 तक आने वाले हैं। तो देखो अजंता की गुफाएं, इनको शामिल किया गया था 1983 में। ठीक है दोस्तों, तो यूनेस्को ने इनको अजंता की गुफाओं को कब शामिल किया? 1983 में। ठीक है दोस्तों, अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है? वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। ठीक है, अब दोस्तों इस औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, इसका नाम क्या है? संभाजी नगर, संभाजी नगर। ठीक है, ओके। जो अजंता की जो गुफाएं दोस्तों, वो इनको रॉक कट केव कहा जाता है दोस्तों, रॉक कट केव। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि जो अजंता की गुफाएं इनका निर्माण चट्टान को काट कर किया गया था दोस्तों। ठीक है, चट्टान को काट कर, इसलिए इनको क्या कहते हैं? रॉक कट केव। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इसमें लाल रंग की प्रचुरता है दोस्तों। कौन से रंग की? लाल रंग की प्रचुरता। ठीक है, और इसमें दोस्तों नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है, नीले रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, और देखो दोस्तों इसमें यानी कि ये जो गुफाएं हैं इसमें हमें फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण। तो अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें हमें फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, गुफाओं में।
फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इनको रॉक कट केव कहा जाता है। लाल रंग की इसमें क्या है, प्रचुरता है, और नीला रंग इसमें प्रयोग नहीं किया गया है, और फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें दोस्तों कुल गुफाएं कितनी हैं, तो वो है इसमें 29 दोस्तों। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर नोट कर लेते हैं इनको। तो देखो दोस्तों, कुल गुफाएं, टोटल केव्स वो कितनी है, 29। ठीक है, 29 में दोस्तों यानी कि वो कौन से धर्म की है, बौद्ध धर्म की। ठीक है, बौद्ध धर्म की। तो अजंता की गुफाओं में किस यानी कौन से धर्म की गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म की। ठीक है, और इसमें 16वें नंबर की और 17वें नंबर की जो है, 16वें नंबर की जो गुफा है वो है मरणासन राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी। ठीक है दोस्तों, और जो 17वें नंबर की गुफा है उसमें चित्र है दोस्तों, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, चित्रशाला। ठीक है दोस्तों, चित्रशाला। तो देख लो दोस्तों, अजंता की गुफाएं 1983 में इनको शामिल किया गया था महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यानी संभाजीनगर में, और रॉकेट केव कहा जाता है। लाल रंग की प्रचुरता है, नीला रंग इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। फ्रेस्को पेंटिंग के उदाहरण मिलते हैं यानी कि अजंता की गुफाओं में। ठीक है, और कुल गुफाएं 29 है, बौद्ध धर्म की हैं। 16 नंबर की जो गुफा है वो यानी कि वो किसकी है, मरणासन राजकुमारी, और 17वें में चित्रशाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी देखो दोस्तों, अजंता तो हो गई, अब देखो एलोराई गुफाएं। ठीक है, एलोराई गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। देखो दोस्तों, एलोरा की गुफाएं कहाँ है, तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र के, और यानी कि जो अजंता की गुफाएं हैं उनसे 100 किलोमीटर दूर है दोस्तों। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अजंता से कितने किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर। ठीक है दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाओं के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और देखो दोस्तों इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं, कुल गुफाएं वो है 34। ठीक है दोस्तों, 34। इसमें दोस्तों 34 में से 17 तो हिंदू धर्म की हैं। ठीक है, हिंदू धर्म, या फिर इसको ब्राह्मण भी कह सकते हो। ठीक है, 17, और 12 जो है, 12 वो बौद्ध धर्म की हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म, और 17 हिंदू धर्म, 12 बौद्ध धर्म, और 5 वो किस धर्म की हैं, जैन धर्म की। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म। ओके दोस्तों, अब देखो दोस्तों, जो इसमें से 16 नंबर की गुफा है दोस्तों, कौन सी गुफा, 16वें नंबर की, उसमें क्या है, कैलासा। ठीक है, यानी कि महादेव। ठीक है, महादेव की मूर्ति। ठीक है, जिसमें कैलाश पर्वत के बारे में बताया गया है। ठीक है, कैलाश पर्वत। ओके, और देखो दोस्तों, यानी कि इसमें महाराष्ट्र यानी एलोरा गुफा के बारे में, इनको कब शामिल किया गया था, 1983 में। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को ने इसे कब शामिल किया, 1983 में। तो महाराष्ट्र में अजंता से 100 किलोमीटर दूर है, और कुल गुफाएं कितनी है, 34। 17 ब्राह्मण की, 12 बौद्ध की, 5 जैन की, 16 नंबर की गुफा कैलासा। ठीक है, और देखो दोस्तों, जो अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं, हम इनको एक साथ मिलकर बोलते हैं दोस्तों। अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं उनका चित्रण कौन सी नोट पर किया गया है, वो किया गया है 20 रुपए की नोट पर। ठीक है, तो अजंता एलोरा की गुफा। ठीक है दोस्तों,
इनका चित्रण 20 रुपए के नोट पर किया गया है। ठीक है, इस बात को भी नोट कर लेना। ठीक है, तो ये हमने एलरॉय गोफन पढ़ ली। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपकी आगरा का किला दोस्तों। ठीक है, क्या दोस्तों? आगरा का किला। तो देखो आगरा किला 3rd नंबर, आगरा का किला। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है? आगरा यानी यूपी में। ठीक है, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश, आगरा का किला। ठीक है दोस्तों, ये जो आगरा है दोस्तों, तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी। ठीक है, और दोस्तों आगरा के किले के लिए दोस्तों वो यानी कि किस पत्थर का यूज हुआ है? वो हुआ है लाल बलुआ पत्थर। लाल बलुआ पत्थर। ठीक है दोस्तों, और इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम वो था बादलगढ़। ठीक है दोस्तों, पुराना नाम क्या था? बादलगढ़। ओके, और दोस्तों आगरा किले का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? अकबर ने। ठीक है, अकबर। इसके बाद किसने करवाया? शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने दोस्तों सर्वाधिक निर्माण करवाया था, और इसके बाद औरंगजेब। ठीक है, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो शाहजहां ने दोस्तों यहाँ पर क्या क्या बनवाया? शाहजहां ने दोस्तों यहाँ पर जहांगीर महल और खास महल। ठीक है, जहांगीर महल और खास महल। और औरंगजेब ने दोस्तों यहाँ पर मुसम्मन बुर्ज बनवाई। मुसम्मन बुर्ज। ठीक है, इसी मुसम्मन बुर्ज में शाहजहां ने यानी औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 वर्ष तक कैद रखा था दोस्तों। ठीक है, 8 वर्ष तक कैद। यहाँ से यानी मुसम्मन बुर्ज से ही शाहजहां ताजमहल को देखता रहता था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो आगरा किले में आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने 1504 में। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है इसमें आगरा किले में, और पुराना नाम बादलगढ़ था इसका, और इसका निर्माण अकबर ने और सबसे ज्यादा शाहजहां ने जहांगीर महल बनवाया और हसमल बनवाया था। औरंगजेब ने मुसम्मन बुर्ज का निर्माण करवाया, जिसमें शाहजहां को 8 वर्ष तक कैद रखा। ठीक है दोस्तों, किसको रखा? शाहजहां को 8 वर्ष तक कैद रखा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी कब शामिल किया गया था दोस्तों? 1983 में। ठीक है, और नेक्स्ट देखो दोस्तों, ताजमहल। इसको यूनेस्को ने कब शामिल किया? 1983 में। तो अब तक हमने जो 4 पढ़ी हैं उन सभी को यूनेस्को ने कब शामिल किया था? 1983 में। ठीक है दोस्तों, ताजमहल दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने किसकी याद में? यानी अपनी पत्नी मुमताज की याद में। ठीक है दोस्तों, बेगम मुमताज की याद में। ठीक है दोस्तों, और इसमें श्वेत संगमरमर का प्रयोग किया गया है दोस्तों। श्वेत संगमरमर यानी व्हाइट मार्बल। व्हाइट मार्बल। ठीक है दोस्तों, व्हाइट मार्बल। ताजमहल है जो दोस्तों, इस ताजमहल के वास्तुकार कौन थे?
वास्तुकार वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है दोस्तों। तो देखो ताजमहल कब शामिल किया गया था? 1983 में। निर्माण शाहजहां ने बेगम मुमताज की याद में। और श्वेत संगमरमर का प्रयोग किया गया है, यानी व्हाइट मार्बल का प्रयोग किया गया है इसको बनाने में। और वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क। ठीक है दोस्तों। जो कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। सूर्य मंदिर कोणार्क जो कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा के कोणार्क शहर में। इसको भी नोट करो, कोणार्क शहर। कब शामिल किया गया था? 1984 में। ठीक है दोस्तों। 1984। और सूर्य मंदिर कोणार्क जो है दोस्तों, उसका निर्माण करवाने वाला कौन था? निर्माण गंग वंश का शासक कौन? नरसिंह देव फर्स्ट। नरसिंह देव फर्स्ट। ठीक है दोस्तों। नरसिंह देव फर्स्ट ने सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण किया गया। ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसको हम जो सूर्य मंदिर कोणार्क है इसको हम ब्लैक पैगोडा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। ब्लैक पैगोडा। क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि ये जो है, यानी कि ये जहाज को अपनी ओर आकर्षित करके उसको नष्ट कर देता है दोस्तों। ठीक है। जहाज को आकर्षित करके नष्ट कर देता है। ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा। ठीक है। इसमें दोस्तों 7 घोड़े और 12 जोड़ी चक्र। 7 घोड़े एंड 12 जोड़ी चक्र। ठीक है दोस्तों। 7 घोड़े और 7 घोड़े जो हैं वो 12 जोड़ी चक्रों की सहायता से रथ को खींच रहे हैं दोस्तों। ठीक है। रथ को खींच रहे हैं। ठीक है। ओके दोस्तों। और इसमें दोस्तों किसका, यानी कि रथ मंदिर, इसे हम क्या बोलते हैं? रथ मंदिर ही बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो मंदिर है, कोणार्क जो मंदिर है वो रथ के आकार का मंदिर है। ठीक है दोस्तों। रथ के आकार का, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? रथ मंदिर भी कह देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो निर्माण गंगवंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। और ब्लैक पैगोडा बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये जहाज को अपनी ओर आकर्षित करके नष्ट कर देता है। और इसमें 7 घोड़े 12 जोड़ी चक्रों की सहायता से रथ को खींच रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और सूर्य मंदिर कोणार्क को हम क्या कहते हैं? रथ मंदिर। क्योंकि ये रथ के आकार का मंदिर है। ठीक है। ये कहाँ है? उड़ीसा में, कोणार्क शहर में। कब शामिल किया गया था? 1984 में। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह। ठीक है। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह। ठीक है। महाबलीपुरम कब शामिल किया गया था दोस्तों? इन्हें 1984 में। ठीक है। और देखो दोस्तों, महाबलीपुरम ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। तमिलनाडु। ठीक है। अब इनका निर्माण किसने करवाया था? इन जो स्मारक है महाबलीपुरम के, इनका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण कराया था पल्लव वंश के
शासक थे कौन? नरसिंह वर्मन। ठीक है, इन्होंने कौन सी शैली में दोस्तों? मामल्ल शैली में, मामल्ल शैली में इन स्मारकों में क्या करवाया था? निर्माण। ठीक है, इनको हम सप्त पैगोड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, सप्त पैगोड़ा। और इसमें दोस्तों कुल कितने रथ मंदिर हैं? कुल 8 रथ मंदिर है दोस्तों, इसमें 8 रथ मंदिर। जो सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, वो किसका रथ है? सबसे छोटा वो है द्रौपदी का रथ। ठीक है, द्रौपदी रथ। सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट, सबसे बड़ा वो किसका है? युधिष्ठिर रथ। ठीक है, युधिष्ठिर का रथ। ठीक है, तो इसको शामिल कब किया गया था? 1984 में तमिलनाडु में स्थित है। और निर्माण किसने करवाया था? पल्लव वंश के शासक नरसिंहदेव यानी नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, तो नरसिंहदेव फर्स्ट ने तो सूर्य मंदिर कोणार्क बनवाया था। मामल्ल शैली में इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, इन्हें सप्त पैगोड़ा भी बोलते हैं। और कुल इसमें 8 रथ मंदिर है। ठीक है, सबसे छोटा द्रौपदी का है और सबसे बड़ा युधिष्ठिर का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये जो तीनों जो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है, यानी ये तीनों क्या कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज है? प्राकृतिक। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित दिखाई थी। उनमें से ये जो तीनों हैं वो कैसी हैं? प्राकृतिक है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसी है? तीनों प्राकृतिक है। कैसी है? तीनों प्राकृतिक। ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में, भरतपुर राजस्थान। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और ये दोनों कहाँ हैं? असम। ठीक है दोस्तों, असम में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसी को हम यानी घनापच्ची विहार भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, घनापच्ची विहार। और इसमें दोस्तों साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है दोस्तों, ये साइबेरियन क्रेन। ठीक है, साइबेरियन क्रेन। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो है यानी कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है, यानी इसी को हम घनापच्ची विहार कहते हैं, साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। ये दोस्तों आर्द्र भूमि में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड, यानी कि रामसर साइट्स में। ठीक है दोस्तों, रामसर साइट्स। ठीक है, तो कौन सी है इसमें दोस्तों? संवेदनशील है जो। ठीक है, संवेदनशील है ये। ठीक है, तो ऐसी रामसर साइट्स जो संवेदनशील हो उनको कौन से रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, इस बात को भी नोट कर लो। तो कौन सा रिकॉर्ड? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो इनको दोस्तों यानी कि 1984 में शामिल किया था सूर्य मंदिर, कोणार्क और महाबलीपुरम में स्मारक। इन तीनों को दोस्तों 1985 में शामिल किया गया था। ठीक है,
85 में, इन तीनों को ही। ठीक है, अब देखो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग यानी कि एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। एक सींग वाले गैंडे, ठीक है, जिन्हें हम राइनो भी कहते हैं। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे जिन्हें हम राइनो भी कहते हैं। तो देखो दोस्तों ये प्राकृतिक हैं ये तीनों, और 1985 में इनको शामिल किया गया था। केरला राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ है? असम में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाली गैंडों के लिए फेमस है। ठीक है, और केरला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में। ठीक है, इसी को हम घनापक्षी विहार भी कहते हैं, साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। और ये एक आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट्स है। तो ऐसी रामसर साइट जो संवेदनशील हो उन्हें कौन से रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में। ठीक है, तो केरला राष्ट्रीय उद्यान एक मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल कौन सी है? यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट है गोवा के चर्च यानी गिरजाघर एंड कॉन्वेंट। ठीक है दोस्तों, इनको कब शामिल किया गया था? 1986 में। ठीक है दोस्तों, 1986 में। निर्माण पुर्तगालियों ने। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? पुर्तगालियों ने। और दोस्तों इनकी प्रमुख चर्च कौन कौन से थे इसमें? प्रमुख चर्च वो थे सेंट कैथरीन, ठीक है, और सेंट ऑगस्टीन, सेंट कैथरीन, सेंट ऑगस्टीन, और लिखो दोस्तों सेंट कैथेड्रल। ठीक है, ये प्रमुख क्या है? क्या थे? प्रमुख चर्च थे। ठीक है, सेंट कैथरीन, सेंट ऑगस्टीन, सेंट कैथेड्रल। ठीक है, निर्माण पुर्तगालियों ने करवाया। और गोवा के चर्च और कॉन्वेंट इनको कब शामिल किया गया था? 1986 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों हम्पी के स्मारकों का समूह। हम्पी के स्मारकों का समूह। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे फतेहपुर सीकरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं खजुराहो के स्मारकों का समूह। खजुराहो के स्मारकों का समूह। ठीक है, खजुराहो के स्मारकों का समूह, ये कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। ठीक है, पहले तो वीडियो दोस्तों इन तीनों को शामिल किया गया था 1986 में। ठीक है, 1986। ठीक है, ये कहाँ है? कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी, आगरा। ठीक है दोस्तों, आगरा यूपी। खजुराहो के स्मारकों का समूह, ये कहाँ है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, एमपी छतरपुर। एमपी। ठीक है, तो हम्पी के स्मारकों का समूह कर्नाटक में। ठीक है, देखो दोस्तों यानी कि इसको हम विश्व का सबसे बड़ा एयर म्यूजियम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हम यानी कि हम्पी के स्मारकों का समूह को क्या कहते हैं? विश्व का सबसे बड़ा एयर म्यूजियम। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख लो विश्व का सबसे बड़ा एयर म्यूजियम। ठीक है। और हम्पी जो है दोस्तों, इसको राजधानी बनाने वाला कौन था? हम्पी, हरिहर बुक्का। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को भी नोट कर देना। 1336 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। फतेहपुर सीकरी दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में दोस्तों निर्माण किसने करवाया था? देखो दोस्तों, इसमें बुलंद दरवाजा जो है, ठीक है, वो किसने बनवाया? अकबर ने। ठीक है, कब बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, और यहीं पर क्या है? यहीं पर है यानी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख सलीम चिश्ती दरगाह। ठीक है, और यहीं पर क्या है? जोधा महल, जामा मस्जिद, पंच महल, जो किसका है? बौद्धों। ठीक है, बौद्ध। तो ये हमने पढ़ लिया फतेहपुर सीकरी। खजुराहो में दोस्तों, खजुराहो ये स्मारक समूह वो नागढ़ शैली में। ठीक है दोस्तों, किस शैली में? नागढ़ शैली में दोस्तों। ठीक है, नागढ़ शैली में और पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली में। ठीक है, और इन्हीं में दोस्तों कंधारिया महादेव शिव का मंदिर है, कंधारिया महादेव शिव। ठीक है, कंधारिया महादेव। ठीक है, ये कहाँ है? एमपी में। ठीक है, तो नागढ़ शैली में बने हुए हैं और पंचायतन शैली में, और कंधारिया महादेव का मंदिर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ और पंचायतन यानी कि पंचायतन शैली में मंदिर एक बहुत बड़ा फेमस है, वो है लक्ष्मण मंदिर। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, देखो दोस्तों 1986 में यानी कि चार दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज शामिल की गई थी भारत से। एक तो मैंने इससे पहले लिखा दिया आपको, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। ठीक है, और 3 ये हम्पी के स्मारकों समूह, फतेहपुर सीकरी और खजुराहो के स्मारकों समूह। ठीक है, हम्पी ये कहाँ है? कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी आगरा, खजुराहो छतरपुर। ठीक है, एमपी। और ये जो है हम्पी के स्मारकों समूह, इसको विश्व का सबसे बड़ा एयर म्यूजियम कहते हैं उसको। ठीक है, और हम्पी को राजधानी किसने बनाया? हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में। इन्होंने क्या की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी ये कहाँ है? आगरा यूपी में। बुलंद दरवाजा यहाँ पर है, जो कब ये किसने बनाया था? अकबर ने, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो किसने बनवाया था? अकबर ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा नोट कर लो, अकबर। ठीक, और यहाँ पर क्या है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, और जोधा महल भी यहीं पर है, और जामा मस्जिद और पंच महल। ठीक है, जो किसने बनवाया? बौद्ध धर्म ने। और खजुराहो के स्मारकों का समूह, छतरपुर एमपी में। नागढ़ शैली में बने हुए हैं और पंचायतन शैली में, और कंधारिया महादेव का मंदिर है यहाँ पर। और पंचायतन शैली में एक फेमस मंदिर है, वो कौन सा है? लक्ष्मण मंदिर। ठीक है दोस्तों, पंचायतन शैली में मंदिर दोस्तों ऐसे होते हैं, यानी कि एक मंदिर तो आपका ये है, इसके चारों ओर चार यानी कि यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम पंचायतन शैली मंदिर। ठीक है, तो ये हमने अभी तक 13 पढ़ी है दोस्तों, 43 में से 13 तो पढ़ ली। ठीक है, इस पर हम कल पढ़ेंगे और परसों तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3 दिन में ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।